आप में से बहुत सारे लोगों के बच्चे जो हैं वो सरकारी विद्यालयों में पढ़ने जाते होंगे और पहले सरकार बच्चों के लिए जो गरीब बच्चे होते थे या जो एससी एसटी के बच्चे होते थे, बैकवर्ड बच्चे होते हैं थे, तो उनको छात्रवृत्ति सरकार देती थी, साल में जो भी देती थी। लेकिन आज छात्रवृत्तियां बंद हैं। लेकिन जो छात्रवृत्ति है वो दूसरे रूप में मिल रही है, उन बच्चों को मिल रही है जो योग्य हैं, जो योग्यता रखते हैं छात्रवृत्ति के लिए। तो इसके लिए सरकार एक परीक्षा का आयोजन करवाती है, जिसका परीक्षा का नाम होता है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। इस योजना के तहत कक्षा 9 से 12 तक के लिए बच्चों को 1000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से सरकार देती है। इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनको ये बात बताइए, अगर घर में बच्चे नहीं हैं तो इस वीडियो को शेयर करिएगा लोगों तक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जिसमें क्षमता है वो इस छात्रवृत्ति योजना की धनराशि को कक्षा 9 से लेकर 12 तक निरंतर प्राप्त कर सकता है। सहयोग के रूप में सरकार इस छात्रवृत्ति को देती है जो योग्य बच्चे होते हैं। जो इस परीक्षा में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित जो छात्रवृत्ति परीक्षा है, ये परीक्षा सरकार नवंबर महीने में हर साल आयोजित करती है। और इस परीक्षा में जो भाग लेने वाले बच्चे होते हैं वो कक्षा 8 के बच्चे होते हैं, मतलब जो वर्तमान में कक्षा 8 में पढ़ रहे होते हैं। साथ ही साथ शर्त ये होती है कि वह बच्चा पिछले शिक्षा सत्र में कक्षा 7 की परीक्षा उसने पास की हो और वो भी कम से कम 55% अंकों के साथ पास की हो। वहीं पे जो एससी एसटी के बच्चे हैं उनको 5% अंक में छूट दी जाती है। और साथ ही साथ यहाँ वो भी बच्चे भाग ले सकते हैं जिन बच्चों के अभिभावक की जो वार्षिक आय है वो 3.5 लाख रुपए से कम होती है। तो ऐसे सारे बच्चे इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। और इसका जो आवेदन होता है वो ऑनलाइन आवेदन होता है। जो आपके जूनियर विद्यालय के टीचर होते हैं वो ऑनलाइन आवेदन बच्चों को करवाते हैं कि किन बच्चों का हमें करवाना है। साथ ही साथ वो तैयारी भी करवाते हैं। सामान्य परीक्षा होती है, तर्क शक्ति वगैरह होती है, गणित है, विज्ञान है, इन सारी चीज़ों पे आधारित परीक्षा होती है। तो इस परीक्षा को अगर बच्चा कक्षा 8 में पास कर लेता है और फिर जब वो कक्षा 9 में जहाँ पे जाता है तो उस 9वीं परीक्षा से उसको छात्रवृत्ति मिलनी शुरू होती है। 9 से 12 तक ये छात्रवृत्ति मिलती है 1000 रुपये महीने के हिसाब से। लेकिन शर्तें इसमें भी होती हैं कि बच्चे को कक्षा 9, 10, 11, 12 निरंतर पास करना होता है। तथा शर्त एक लगी होती है और बीच में कि कक्षा 10 में कम से कम 60% अंक उसके निश्चित ही आने चाहिए। और एससी एसटी में ये 55% तक रखा गया है। तो ये शर्तें रही हैं। और साथ ही साथ जो इस परीक्षा में जो बच्चे बैठ सकते हैं वो सिर्फ सरकारी विद्यालय के ही बच्चे बैठ सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया, सैनिक विद्यालय हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, प्राइवेट विद्यालय हो गया, इस विद्यालयों के बच्चे इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। इस शर्त है। जो परिषदीय विद्यालय हैं केवल उन्हीं के बच्चे इसमें भाग लेते हैं। तो आप अपने बच्चों का भला चाहते हैं, बच्चे अगर लगनशील हैं, मेहनतशील हैं, आपके पास पैसा नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आप बच्चों को तैयार करिए, बच्चों को बताइए कि इतनी इतनी आप तैयारी कर लीजिए और इस तैयारी के बाद में आपको 1 महीने 1000 प्रति महीने के हिसाब से सरकार से आपको स्कॉलरशिप मिलने लगेगी कक्षा 9 से। इसमें 5 सितंबर से 28 सितंबर तक आवेदन किए जाते हैं और साथ ही साथ नवंबर में इसकी परीक्षा आयोजित होती है। और कक्षा 9 में जब बच्चा पहुंचता है तो वो भी सरकारी विद्यालय में अगर वो पढ़ेगा तभी उसको छात्रवृत्ति मिलेगी। कक्षा 8 पास करके किसी दूसरे विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय में चला गया तब भी उसे छात्रवृत्ति ये नहीं मिल पाएगी।
तो इसके बाद कक्षा 9 में जब बच्चा पहुंचता है तो उसका NSP एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल पे सारा डाटा बच्चे को भरना होता है स्वयं, और फिर उसका जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से सत्यापन होता है। सत्यापन होने के बाद फिर छात्रवृत्ति मिलनी प्रारंभ हो जाती है। अगर बच्चा बीच में कक्षा को छोड़ देता है या फेल हो जाता है तब भी छात्रवृत्ति रोक दी जाती है। तो ये योजना आपके हित की, आपके बच्चों के हित की है। हमारे जिले में ही एक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय चचियापुर, जिसका मैं जिक्र यहाँ कर रहा हूँ। वहाँ के अध्यापक ने अपनी कड़ी मेहनत से आज 3 साल हो गए लगभग, पूरे जनपद में वो टॉप है बच्चों की संख्या में। इस योजना के तहत वो पात्रता परीक्षा को पास करते हैं, जिले में अव्वल आते हैं और उनको छात्रवृत्ति दी जाती है जब वो कक्षा 9 में पहुंचते हैं। तो आप के पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, तो आप अपने बच्चों को इस परीक्षा के लिए प्रेरित करिए, उनको तैयार करिए, परीक्षा दिलाइए। अगर बच्चे आपके पास हो जाते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं इस परीक्षा में, तो वो कक्षा 9 से फिर 12 तक आपके बच्चों को सरकार 1000 रुपये महीना देने लगेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की ये बात है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लोगों तक इसलिए भेजिएगा कि इनकी जानकारी हो, बच्चे तैयारी करें, अभिभावक को भी लगे कि हमें कुछ करना चाहिए बच्चों के साथ, जिससे वो हमारे ऊपर बोझ ना बन सके, हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, उन्हें कुछ छात्रवृत्ति मिल सके।